नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनपी द फायर में। दोस्तों, मैंने महाभारत की कहानी शुरू की थी बर्बरीक से। चलिए अब मैं नीचे से ही ऊपर चलता हूँ। बर्बरीक भीम का पोता था। भीम के कितने पुत्र थे, युधिष्ठिर के कितने पुत्र थे, पांडवों के कितने पुत्र थे, उससे पहले ये आएगा कि पांडवों की कितनी पत्नियां थी। चलते हैं, आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांडव थे। इन पांडवों की जो एक पत्नी थी, जो सभी की पत्नी थी, जिसे पांचाली कहा जाता है, वो द्रौपदी थी। परंतु द्रौपदी के अलावे भी सभी भाइयों के अलग अलग पत्नियां थीं। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, भीम की 2 और पत्नी थी, अर्जुन की 3 और पत्नियां थी, नकुल और सहदेव की एक और पत्नियां थी। इस तरह से कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 5 पांडव के 9 पत्नियां हैं और उन पत्नियों में से 13 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पांडव के 13 पुत्र थे। 13 पुत्रों में से 5 पुत्र तो पांचाली से उत्पन्न हुए थे, 5 भाइयों के एक पुत्र। अगर देखें, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिबिंध था, भीम के पुत्र का नाम सुत सोम था, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था, नकुल के पुत्र का नाम शतानिक था और सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। तो ये 5 उप पांडव कहलाए। इसके अलावे युधिष्ठिर की जो दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम देविका था, देविका से भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम धौधेय था। भीम की भी 2 पत्नियां, एक हिडिंबा और दूसरी बलंधरा। हिडिंबा से जो पुत्र हुआ था वो घटोत्कच और बलंधरा से जो पुत्र हुआ था वो सर्वग। इसी प्रकार अर्जुन की 3 पत्नियां, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। उलूपी से जो पुत्र पैदा हुआ था उस पुत्र का नाम इरावन था। चित्रांगदा से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम बभ्रुवाहन था और सुभद्रा से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम अभिमन्यु था। तो नकुल की पत्नी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम करेणुमति था, जिससे निर्मित्र नाम का बालक उत्पन्न हुआ। और जो सहदेव थे, सहदेव की पत्नी का नाम विजया था। विजया से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सुहोत्र था। इस प्रकार आपने देखा कि पांडव की 9 पत्नियां और पांडव के 13 पुत्र रत्न थे। सहदेव का जो पुत्र सुहोत्र था वो बहुत ही बलशाली था, हालांकि युद्ध में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। नकुल का जो पुत्र था वो भी निर्मित्र, बहुत पराक्रमी था। उन्होंने बहुत भयावह युद्ध लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के बारे में मैं आपको विस्तृत तौर पे अगले एपिसोड में बताना चाहूँगा। हाँ, उसका दूसरा पुत्र इरावन, जो एक नाग कन्या उलूपी से उत्पन्न हुआ था,
महापराक्रमी, उन्होंने तो समा बांध दिया था महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन भागा भागा फिरा था और वो अंबुजस राक्षस के शरण में भागकर अपनी जान बचानी चाही थी। वो जो दैत्य था अंबुजस, वो बहुत ही भयावह रूप धारण किया। फिर भी जो इरावत था उसने उसके ध्वज काट दिए, गला काट दिया। गला कटने के बाद आकाश में चला गया। इरावत आकाश में जाकर के भी उससे लड़ाई किया। इरावत ने अंत में शेषनाग जैसा अपना बहुत बड़ा फन फैला लिया, पर दुष्ट राक्षस नेवले का रूप धारण किया और सभी नागों को काट डाला, जिसमें इरावत की मृत्यु हुई थी। उसका एक तीसरा पुत्र है बभ्रुवाहन। असम की राजकुमारी चित्रांगदा से उन्होंने शादी की थी जब वो जंगल में भटक रहे थे। चित्रांगदा को ही सौंप दिया अर्जुन ने बभ्रुवाहन को, क्योंकि उसके पिता के कोई और संतान नहीं थे। उनके राज्य को चलाने के लिए बभ्रुवाहन को उसने उसे दे दिया। परंतु कहा जाता है कि जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था तो उसी बभ्रुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया था और ऐसी लड़ाई हुई कि उस लड़ाई में बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को भी मौत के घाट उतार दिया था। वो तो बाद में उसे फिर से जिंदा किया गया, मृत संजीवनी से उसे जिंदा करके फिर अर्जुन वापस आए थे। इतने बलशाली अर्जुन का तीसरा पुत्र भी था। ऐसे ही भीम पुत्र घटोत्कच, नमन है इस नाम को। इसकी भी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जहाँ तक सर्वज्ञ का बात है, जो बलंधरा के पुत्र थे, वो भी महाबलशाली था। युधिष्ठिर पुत्र धौधय के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। उसने भी युद्ध में भाग लिया था और उसकी ज़्यादा कहानी कहीं मिलती नहीं है, परंतु वो भी अपने पिता के तरह ही बहुत ही निष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही नेक दिल इंसान था। बहुत ही वीर भी था और पराक्रमी भी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको महाभारत के जो अनछुए अंश है, जो अनछुए पहलू हैं, उन पहलुओं पर कुछ प्रकाश डालता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि महाभारत की कथा तो मैंने सुनी है तो ये फिर सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। वो बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी गलियों में गुम हो गई है, किसी इतिहास के पन्नों में खो गया है। और मेरी जानकारी जहाँ तक है, जहाँ तक मैं किताबें, जहाँ तक मैं पिछली कहानियों को, जहाँ तक मैं उद्धरणों को पढ़कर आपके पास कुछ भी अगर लेकर आता हूँ, तो आशा है कि आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और अगर कुछ त्रुटि हो तो उसे भी क्षमा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।